तो स्वागत है आपका। अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं तो आपको इसके टर्मिनल कमांड्स ज़रूर सीखने चाहिए। लिनक्स में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप बिना किसी बटन पर क्लिक किए सिर्फ कमांड लिखकर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स कंप्लीट चीट शीट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसमें आपको 300 से ज़्यादा कमांड्स और लिनक्स की बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें एक ही जगह मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लिनक्स क्या है। आसान भाषा में कहें तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है जिसके ऊपर यूबंटू, डेबियन, फेडोरा, आर्क लिनक्स और काली लिनक्स जैसे अलग अलग लिनक्स सिस्टम चलते हैं। लिनक्स में कमांड चलाने के लिए टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल को आप एक ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां पर कंप्यूटर को लिखकर आदेश देते हैं, यानी माउस से क्लिक करने की जगह कमांड लिखो और काम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल्स और फोल्डर्स में घूमना कैसे है। PWD से पता चलता है कि आप किस फोल्डर में हैं। LS से उस फोल्डर के अंदर की फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देते हैं और CD से आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जा सकते हैं। अगर टर्मिनल की स्क्रीन भर जाए तो क्लियर कमांड से उसे साफ़ कर सकते हैं और पहले चलाए गए कमांड्स देखने के लिए हिस्ट्री काम आता है। अब नया फ़ोल्डर या फाइल बनानी हो तो क्या करें? नई फाइल बनाने के लिए टच काम आता है और नया फ़ोल्डर बनाने के लिए MKDIR इस्तेमाल किया जाता है। या फाइल या फ़ोल्डर की कॉपी बनाने के लिए CP, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए MV और डिलीट करने के लिए RM काम आता है। फ़ोल्डर हटाने के लिए RMDIR भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइल के अंदर क्या लिखा है ये कैसे देखें? इसके लिए कई कमांड्स हैं। कैट से पूरी फाइल का कंटेंट जल्दी से देख सकते हैं। लेस और मोर से बड़ी फाइल को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। हेड से फाइल की शुरुआत का हिस्सा और टेल से फाइल का आखिरी हिस्सा देख सकते हैं। कोई फाइल ढूंढनी हो तो इसके लिए फाइंड बहुत काम आता है। इसके अलावा लोकेट, विच और वेरियस भी सर्च करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। अगर किसी फाइल में कोई ख़ास वर्ड ढूंढना हो तो ग्रीप बहुत काम आता है। सेट से टेक्स्ट में बदलाव करते हैं। AWK से डेटा के साथ काम कर सकते हैं और कट, सॉर्ट, यूनिक और TR जैसे कमांड से टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से संभाल सकते हैं। अब आते हैं फाइल्स परमिशन पर। लिनक्स में हर फाइल के कुछ परमिशन होते हैं, जैसे रीड यानी फ़ाइल को पढ़ सकते हैं, राइट फाइल को बदल भी सकते हैं और एग्जीक्यूट यानी उसे चला सकते हैं। इन परमिशन को बदलने के लिए chmod काम आता है। फाइल का ऑनर बनने के लिए chown और ग्रुप बदलने के लिए chgrp का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 755 और 644 क्या होता है? लिनक्स में परमिशन को नंबर से भी लिखा जाता है। 4 का मतलब रीड, 2 का मतलब राइट और 1 का मतलब एग्जीक्यूट। इन्हें जोड़कर 755, 644 जैसी परमिशन बनाई जाती है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आसानी से समझ आ जाता है। अब बात करते हैं यूज़र्स की। मी से पता चलता है कि अभी कौन सा यूज़र लॉगिन है। ID से यूज़र की ID और ग्रुप की जानकारी मिलती है। पासवर्ड बदलने के लिए PASSWD कमांड काम आता है और सूडो की मदद से ऐसे कमांड्स चला सकते हैं जिनके लिए एडमिन परमिशन चाहिए, यानी सूडो को आप लिनक्स का भाई मुझे एडमिन वाला काम करना है कमांड समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं उसे लिनक्स में प्रोसेस कहा जाता है। PS से रनिंग प्रोसेस देख सकते हैं। टॉप से CPU और मेमोरी का लाइव इस्तेमाल देख सकते हैं और अगर कोई प्रोसेस बंद करना हो तो किल ऑल या pkill काम आते हैं। कंप्यूटर की जानकारी देखनी हो तो इसके लिए कई कमांड्स हैं। uName से सिस्टम की जानकारी, होस्ट नेम से कंप्यूटर का नाम, अप टाइम से पता चलता है कि सिस्टम कितनी देर से चल रहा है, डेट्स से डेट और टाइम और फ्रीज से मेमोरी की जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज की।
डिस्क में कितनी जगह खाली है ये देखने के लिए DF काम आता है। कौन सी फाइल या फोल्डर कितनी जगह ले रहा है ये देखने के लिए DU इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर में कौन कौन सी डिस्क लगी है ये देखने के लिए LSBL काम आता है। फाइल्स को जिप या कंप्रेस करना हो तो लिनक्स में इसके लिए टार, gzip, gunzip, जिप और अनजिप जैसे कमांड काम आते हैं। इसका इस्तेमाल बैकअप और फाइल्स को छोटा करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं नेटवर्क पर। IP से नेटवर्क और IP एड्रेस की जानकारी देख सकते हैं। पिंग से चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क कनेक्शन ठीक है या नहीं। और ट्रेस रूट से पता लगा सकते हैं कि नेटवर्क में डेटा किस रास्ते से जा रहा है। इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी हो तो wget बहुत काम आता है। और इंटरनेट या API के साथ काम करने के लिए कर्ली भी बहुत यूज़फुल है। रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करना हो तो इसके लिए SSH का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे SSH user@server। इससे आप दूसरे लिनक्स कंप्यूटर या सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं। और फाइल भेजने के लिए SCP और SFTP काम आते हैं। अब बात करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग की। अगर कोई कमांड आपको बार बार चलानी पड़े तो उससे बार बार खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं, फिर एक कमांड से पूरी स्क्रिप्ट चला सकते हैं। बैश स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं, यूज़र से इनपुट लिया जा सकता है, कंडीशन लगाई जा सकती है और लूप्स भी चलाए जा सकते हैं। इसके लिए इफ़, एल्स, केस, फॉर, व्हाइल और अनटिल जैसे कमांड्स इस्तेमाल होते हैं। पाइप क्या होता है? लिनक्स में पाइप का इस्तेमाल एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड को देने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में एक कमांड ने जो रिज़ल्ट दिया वही रिज़ल्ट दूसरी कमांड इस्तेमाल कर सकती है। और अगर किसी कमांड का आउटपुट फाइल में सेव करना हो तो ग्रेटर देन या फिर डबल ग्रेटर देन काम आते हैं। TEE से आउटपुट को स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं और फाइल में भी सेव कर सकते हैं। इस चीट शीट में आपको बहुत सारी कमांड्स दी गई हैं, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।